अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? स्टडी कैसी जा रही है? साइंटिफिक पॉइंट्स पे आसान और टू द पॉइंट लेक्चर्स के साथ खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, एफएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, इस चैप्टर के मश्की सवालात को हल करने का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल हल करेंगे, जिसकी 3 जुज़े हैं ए बी सी। जुज़ ए में पूछा गया है कि हाउ मे इथीन बी कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल, यानी इथीन से इथाइल अल्कोहल कैसे तब्दील होता है, बनता है। ठीक है, इथीन से इथाइल अल्कोहल या इसका दूसरा नाम है इथानॉल। 14 सवाल की बी जो है स्टार्टिंग फ्रॉम इथीन, इथीन से शुरू करना है और ये वाले कंपाउंड बनाने हैं। 1 2 इथाइल डाइब्रोमाइड, इथाइन, इथेन और इथीन ग्लाइकोल। क्वेश्चन नंबर 14 सी जो राइट फॉलोइंग कन्वर्जन, ये तब्दीलियां करनी है। 1 ब्यूटीन से 1 ब्यूटाइन बनाना है और 1 प्रोपानोल से ये कंपाउंड बनाना है प्रोपाइल क्लोराइड। तो पहली जिसकी तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये पूछा गया है कि हमने यहाँ पे इथीन लेनी है और इथीन से इथाइल अल्कोहल या इसका दूसरा नाम है इथानॉल तैयार करना है। अब ये रिएक्शन होता है, देखें यहाँ पे इथीन के अंदर हमने पानी का मॉलिक्यूल ऐड करना है H2O, और ये काम होता है सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, H2SO4 की मौजूदगी में, और हमें नतीजतन इथाइल अल्कोहल मिलता है। यहाँ पे मैं अगर इसका फार्मूला लिखूँ इथीन का, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है, इथीन है। ठीक है, इथीन है। अब इथीन से हमने बनाना है इथाइल अल्कोहल, तो पानी का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, हमें क्या मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये तो इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, दोबारा देखें, और ये काम चूंकि मैं कैटलिस्ट को यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा H2SO4 की डिग्री में होता है, इसको कहते हैं हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ये अल्कीन है, अल्कीन यहाँ पे हमने अल्कीन जो लिया वो इथीन है, तो इथीन के अंदर पानी का मॉलिक्यूल ऐड करना है। एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन का अमल होता है अल्कीन के अंदर और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। इस रिएक्शन को हम दूसरी तरीके से इस तरह लिख सकते हैं, जो तफसील से लिखना हो तो CH2 और दरमियान डबल बॉन्ड, पहले यहाँ पे H सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड तो मैं खोल के लिख रहा हूँ। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को मैं यहाँ पे खोल के लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे H, ये जो H है ये डबल बॉन्ड वाला इस पे अटैक करता है, ये इधर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और नतीजे में क्या मिलता है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब अटैक करेंगे तो CH3 हो जाएगा। पहले 2 थे, ये बॉन्ड इस पे अटैक कर हाइड्रोजन पे, और CH2OSO3H, इसको नजर साफ करके लिख रहा हूँ। ये अब क्या है, लेकिन स्टूडेंट ये CH3CH2 इथाइल है, इथाइल, जिसके ऊपर मैंने रेड कलर लगाया है, लाइन लगाई है, और ये ग्रीन क्या है, हाइड्रोजन, और ब्लैक में क्या है, जो ब्लैक लाइन है SO4, SO4 होता है सल्फेट, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है, इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, दोबारा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अब पानी का मॉलिक्यूल आएगा। ठीक है, H और OH। ठीक है, प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी, CH3 CH2 और ये दोनों मिलके OSO3H और ये पानी का H, ये मिलके बनाएंगे H2SO4। ठीक है, और जो OH है ये इस कार्बन के साथ CH2 वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है,
और साथ हमें सल्फ्यूरिक एसिड अलग मिल गया जो नेक्स्ट स्टेप में एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल हो सकता है। अब इसका नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल। यही तो हम बनाना चाह रहे थे। पूछा ये गया है कि इथीन से इथाइल अल्कोहल कैसे तैयार होता है। तो हाइड्रेशन से। डियर स्टूडेंट, हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और इथीन के केस में एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमेशा होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट व्हिच नेम इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, अ किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में ये एडिशन का अमल होता है और हमें इथीन से इथाइल अल्कोहल मिल जाता है। चलते हैं जूस नंबर बी की तरफ। 3-4 कन्वर्जन है इसमें। इथीन से हमने पहले केस में बनाना इथाइल डाइब्रोमाइड। तो ये देखें यहाँ पे ब्रोमीन डालना है, ठीक है, और ब्रोमीन डालना है और कैटलिस्ट भी यहाँ पे यूज होगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और हमें इथाइल डाइब्रोमाइड मिल जाएगा। क्योंकि ये ब्रोमीन ऐड हो रही है तो इसको कहते हैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, और मिलता क्या है रिजल्ट में? प्रोडक्ट क्या मिलती है? अल्काइल हैलाइड। अब हैलोजन जो था ब्रोमीन, तो इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। इथीन से इथाइल ब्रोमाइड। अब मैं इथीन का फॉर्मूला लिखने लगा हूँ। ये इथीन है, ब्रोमीन एरो, और दोनों कार्बन के साथ एक एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, और ये वाला काम होता है CCl4 की मौजूदगी में। ठीक है, ब्रोमीन दोनों आइटम अलग होकर एक कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं, और डबल बॉन्ड जब भी टूटता है ना तो दोनों कार्बन के साथ एक ब्रोमीन जुड़ जाता है। ये एडिशन ऑफ ब्रोमीन, एडिशन ऑफ हैलोजन मीन हैलोजिनेशन। ठीक है, in ethene always show halogenation in the presence of carbon tetrachloride and ये alkyl halide। ठीक है, अगली कन्वर्जन है इथीन क्या है यहाँ पे? ये अल्कीन है, और अल्कीन से हमने तैयार करना है इथाइन। ये डबल बॉन्ड वाली है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाली है, तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में मुकम्मल होगा। ठीक है, पहले यही बनेगा 1,2 इथाइल डाइब्रोमाइड। पहले स्टेप में ये मुकम्मल बनेगा। ठीक है, कैसे? उसी तरह Br2 से रिएक्शन कराएंगे CaCl4 की मौजूदगी में। ठीक है, और फिर यहाँ ये हेलोजिनेशन है, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट हमें ये पहले स्टेप के एंड पे, इसके अंदर हम इसमें से डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे, यानी हाइड्रोजन भी रिमूव करेंगे और हेलोजन भी। अब हम फार्मूले लिखते हैं। ये इथीन पहले स्टेप में ब्रोमिनेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, प्रोडक्ट हमें यही मिलेगी इथाइल डाइब्रोमाइड। ठीक है, अब इसके अंदर हम डी हेलोजिनेशन करेंगे। ये हेलोजिनेशन है, डी हेलोजिनेशन होगी, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगी, और नतीजे में हमें इथाइन मिलेगा। ठीक है, और 2 HBr इसमें से निकल जाएंगे। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। जी हेलोजिनेशन पहले स्टेप में करनी है, और अगले स्टेप में डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करनी है, और हमें इथाइन मिल जाएगा। उम्मीद है ये दूसरा भी आपको समझ आया होगा। तीसरे रिएक्शन पे चलते हैं। इथीन से इथेन तैयार करना है, बहुत ही आसान है। सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन हो जाता है। हाइड्रोजन ऐड करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, और टेम्परेचर भी काफ़ी सारा देना पड़ता है इसमें, 250 से 350 तक। और ये अमल है क्या? हाइड्रोजिनेशन है, सिंपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और हमें इथेन मिल जाता है। ठीक है, अब मसावात लिखते हैं। ये इथीन प्लस हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट, टेम्परेचर ढेर सारा। ठीक है, और प्रोडक्ट हमें मिलती है सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथेन। ठीक है, बहुत आसान। आखिरी स्टेप पे चलते हैं।
इथीन से इथीन ग्लाइकोल तैयार करना है। ये है रिएक्शन KMnO4 की मौजूदगी में, पिंक कलर वाली, ठीक है, और साथ पानी, वाटर, ठीक है, और हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड होंगे। ठीक है स्टूडेंट, कन्वर्जन नंबर 4 पे इथीन के अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड होंगे। ठीक है, अब इसकी मसावात हम लिखते हैं यहाँ पे। ये इथीन है, KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, KMnO4 और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, एरो जहाँ पे पानी के बैलेंस इक्वेशन लिखे तो उसको 4 मोल इस्तेमाल होते हैं। प्रोडक्ट क्या मिलती है, इसकी भी 3 मोल है। ये देखिए OH ऐड हो गए, हाइड्रोक्सल ग्रुप जुड़ गए, साथ 2MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल। तो चौथा रिएक्शन देखें दोबारा, इथीन के अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड करने हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। और हाइड्रोक्सिलेशन होती है पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 की मौजूदगी में। इसके सोल्यूशन बना के पानी के अंदर एक्वस, हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है हमें नतीजे में ये कंपाउंड मिलता है CH2 सिंगल बॉन्ड, और क्योंकि एक बॉन्ड डबल वाला एक टूट के डबल में से और एक OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो गया, और ये है इथीन ग्लाइकोल। ठीक है, इथीन ग्लाइकोल। डियर स्टूडेंट, पार्ट सी पे चलते हैं, राइट फॉलोइंग कन्वर्जन। अब हमने ब्यूटीन से ब्यूटाइन तैयार करना है। जिस तरह यहाँ पे हमने इथीन से नंबर 2 कन्वर्जन में देखे इथीन से इथाइन तैयार किया है, इसी तरह अब ब्यूटीन से ब्यूटाइन तैयार करना है, ब्यूटीन से ब्यूटाइन तैयार करना है। तो पहले स्टेप में यहाँ पे मैं इसको Br2CCl4 के साथ रिएक्शन कराऊंगा। ये है हाइड्रोजिनेशन, ब्यूटीन के अंदर जिसका यहाँ पे पहले हमने हेलोजिनेशन करनी है, हेलोजिनेशन। ठीक है, हेलोजिनेशन करेंगे और हमें 1,2 ब्यूटेन डाइब्रोमाइड मिलेगा। अब 1,2 ब्यूटेन डाइब्रोमाइड के अंदर से हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे, हाइड्रोजन भी निकलेगी और डिहेलोजिनेशन हेलोजन भी निकलेंगे और हमें 1 ब्यूटाइन मिलेगा। ठीक है, ये तो मैंने स्केच बनाया है, स्टूडेंट समझ आ रही है आपको। चलिए आगे चलते हैं, अब मसाला लिखते हैं। ये 1 ब्यूटीन है, ये 1 ब्यूटीन है। नंबरिंग देना सर, यहाँ पे 1 2 3 और 4, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड। अब 1 ब्यूटीन के अंदर हमने पहले ब्रोमिनेशन करनी है। ठीक है, Br ऐड करना है, CCl4 की मौजूदगी में, और हमें क्या मिलेगा, दोनों कार्बन डबल बॉन्ड वाली के साथ एक एक ब्रोमीन जुड़ गया। ये अब क्या है, 1,2 ब्यूटेन डाइब्रोमाइड। देखना यहाँ पे नंबरिंग करें, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, 1,2 ब्यूटेन डाइब्रोमाइड। अब 1,2 ब्यूटेन डाइब्रोमाइड जो है, यहाँ पे मैं दोबारा लिखने लगा वही प्रोडक्ट जो बनी है पहले स्टेप के अंत के लिए, दोबारा नहीं लिख लेंगे प्रोडक्ट CH2। अब इसके अंदर इसमें से हमने हाइड्रोजन भी रिमूव करने हैं, दोनों कार्बन, जिन कार्बन पे ब्रोमीन है उन्हीं कार्बन से हाइड्रोजन भी रिमूव होंगे और ब्रोमीन भी। तो ये स्टेप है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन वाला।
ये वाला डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, ये एस आ जाएगी CH3 CH2 ये C और ये CH, ठीक है। और 2HBr यहाँ से निकल जाएगा और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, 1 ब्यूटाइन, ठीक है। पहली कार्बन, दूसरी कार्बन, तीसरी कार्बन, चौथी कार्बन, 1 ब्यूटाइन, जो हम बनाना चाह रहे थे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये पहली कन्वर्जन समझ आई होगी 1 ब्यूटीन से 1 ब्यूटाइन जो बनाना था। पहले हमने 1,2 ब्यूटेन डाइब्रोमाइड बनाया हेलोजिनेशन की, और हेलोजिनेटेड कंपाउंड जो है उसके अंदर डीहाइड्रोजनेशन किया, हमें ब्यूटाइन मिल गया। इसी का स्ट्रक्चर पहले मैंने बनाया है। अब डियर स्टूडेंट, ये अल्कोहल है, ये जो है ना ये अल्कोहल है, प्रोपानोल। अल्कोहल से हमने अल्काइल हैलाइड बनाना है, ये अल्काइल हैलाइड है, यह इसका अपना नाम है प्रोपाइल क्लोराइड। 3 कार्बन, प्रोपाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, क्लोरीन है तो क्लोराइड। ये वाला काम होता है उस सूरत में जब इसके हाइड्रोजन एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्शन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में HCl के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो हमें अल्काइल हैलाइड मिलता है। मसवात लिखते हैं, CH3 CH2 CH2OH, ये 1 प्रोपानोल है, पहली कार्बन, दूसरी और तीसरी, ये 1 प्रोपानोल है, CH3 CH2 CH2OH। इसके अंदर हमने हाइड्रोजन एसिड मिलाना है, ठीक है, HCl मिलाना है। और ये काम किसकी मौजूदगी में होता है, जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में, जिंक क्लोराइड की कैटलिस्ट की मौजूदगी में। और हमें प्रोडक्ट क्या मिलती है, CH2 CH2 Cl, ठीक है। और ये जो H और OH हैं ये आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट में रेड कलर है तो यहाँ पे मैं इसको रेड कर रहा हूँ, और साथ H2O बनेगा, H2O बनेगा। अब ये क्या है, 1 2 3, ये है प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड जब हमने तैयार करना था, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 की A, B और C जैसे हमने आज हल की हैं। उम्मीद है ये आज की कन्वर्जन रिएक्शन आपको समझ आए होंगे। अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको इसका रिवार्ड मिलेगा। ये क्वेश्चन है, ये फार्मूले, ये रिएक्शन की कंडीशंस, CCl4 हो गया, ये सारी प्रैक्टिस पे है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतनी ज़्यादा ये चीज़ें ज़हन नशीन होंगी और इम्तिहान में आसानी रहेगी, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक।